नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स के चैनल पर वॉर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, जिसकी वजह से पूरा एक विश्व का इतना बड़ा देश विघटित हो गया था। आइए समझते हैं। देखिए, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ, यूएसएसआर एवं उसके सहयोगी देश, पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश, उसके साथ में क्या कौन थे? पश्चिमी यूरोपीय देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि थी, जो कि 1945 से लेकर 1991 के बीच में हुआ। तो मुख्यतः दो देशों के बीच में ये शीत युद्ध चला, कोल्ड वॉर चला। एक साइड था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, और इन दोनों के भी सहयोगी कई सारे देश थे। इनके बीच में ये शीत युद्ध कोल्ड वॉर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरकर सामने आईं। कौन कौन सी थी? पहली सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों ही अपना वर्चस्व दिखाने लगे। आप जानते हैं, जब द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक यूएसएसआर और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप जानते हैं, जब आपके सम्मुख कोई आता है तो वो कंपटीशन करने लगता है, आपका राइवल बन जाता है। इस वजह से ये ऐसा हुआ इन दोनों देशों के बीच में। अब प्रश्न आता है, शीत युद्ध को शीत युद्ध कहते क्यों हैं? देखिए, शीत युद्ध को शीत या ठंडा युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग न होकर धमकियों एवं पत्राचार तक ही सीमित युद्ध था, इसलिए इसको हम शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। इसमें कोई अस्त्र या शस्त्र, बंदूक या बम का यूज नहीं हुआ था। ठीक है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल एक अंग्रेजी लेखक हुए, जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने 1945 में अपने प्रकाशित एक लेख में किया था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शब्द का यूज। 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक देश कमजोर हो गया था। आप जानते हैं 1991 में यूएसएसआर कई देशों में टूट गया। ठीक है। कई सारी वहाँ की पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, और युद्ध भी कारण कई सारे थे। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे कारण थे जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट गया। अब एक देश कमजोर हो गया। जब एक देश कमजोर हो गया तो ये युद्ध का अंत होना स्वाभाविक था। फिर भी हम देखते हैं शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे। सबसे पहला, सैन्य एवं अंतरिक्ष संबंधी कारण क्या था? अंतरिक्ष और साथ ही साथ हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में यूएसएसआर के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके कारण शीत युद्ध का अंत हो गया। ये भी एक इसका कारण था। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। वहां के एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था गोर्बाचेन। उन्होंने दो पॉलिसीज लाया, एक ओपननेस की और दूसरा पेरेस्ट्रोइका की। ठीक है, यानी रीस्ट्रक्चरिंग की। इन्हें अपनाया। अब इन्होंने सोचा कि इससे पुनर्जागरण होगा, हमारी अर्थव्यवस्था देश की अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा असर हो गया। पुनर्जागरण की बजाय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा यूएसएसआर को, और वो कई देशों में विघटित हो गया 1991 में। इसके अलावा एक और कारण माना जाता था कि उसी समय अफगानिस्तान से युद्ध हुआ था यूएसएसआर का, लगभग 10 साल चला। ठीक है। ये भी एक कारण माना जाता है, जिसकी वजह से वहां का आर्थिक और सैन्य संसाधनों का काफी नुकसान हुआ था। इस वजह से भी क्या हुआ, यूएसएसआर कमजोर पड़ गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। तो ये ऐसे अंत हुआ शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। आपने समझा शीत युद्ध होता क्या है, साथ ही साथ ये भी जाना किन देशों के बीच में हुआ, और आपने ये भी जाना शीत युद्ध कहते क्यों हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।